तो सर ये जो ग्रीन पूर्णिया है सर, ये क्या है और कैसे काम करता है? ग्रीन पूर्णिया एक स्वयं सेवी संस्था है जिसमें करीब 150 सदस्य हैं अभी हमारे, और इसमें हम लोग सर्वप्रथम स्वच्छता अभियान चलाते हैं। पूर्णिया या उसके आसपास के इलाकों में किसी भी सार्वजनिक स्थल में चले जाते हैं, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, स्कूल हो, सड़क हो, सफाई करते हैं। सप्ताह में एक बार हम लोग निकलते हैं, सफाई करते हैं। अभी ग्रीन पूर्णिया के द्वारा ये चौथा कैंप, पिछले 1 महीने में हम लोग मेडिकल कैंप, सबसे पहले बरेटा यहाँ पर कस्बा में हम लोगों ने मेगा कैंप किया, उसके बाद सरसी में किया, फिर रानी पतरा में 3-4 दिन पहले किया, फिर आज यहाँ पर बेगमपुर जलालगढ़ में कर रहे हैं। और सभी गरीब मरीज जो कि बाहर, घर से बाहर निकल के इलाज नहीं करा पाते, वही लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सबको हम लोग देख भी रहे हैं, दवाई भी दे रहे हैं। यही हम लोग का ग्रीन पूर्णिया का मोटो है। हम लोग अच्छा सर, ग्रीन पूर्णिया में अगर कोई युवा अगर स्वेच्छा से जुड़ना चाहेगा तो क्या वो जुड़ सकता है? जुड़ने के लिए तो स्वागत है, लेकिन केवल जुड़ के नाम लिखाने से नहीं होता, उनको अपना सेवा भाव दिखाना होगा। अगर वो हमारे साथ जुड़ के कोई 2-3 जगह जाके काम करके दिखाएंगे कि हाँ सचमुच है उनमें सेवा भाव, तो हम लोग उसको जोड़ लेते हैं। अदरवाइज केवल नाम लिखाने के लिए हम ग्रीन पूर्णिया के सदस्य हैं, उसको हम लोग नहीं पसंद करते हैं कि कोई ऐसा। सर जैसा कि लगातार आप लोग जो है सुदूर गांव देहात में जो जाके कैंप लगाते हैं सर, तो गांव के बहुत सारे लोग जो हैं सीधे तौर पे आप लोगों से पूर्णिया जाके जुड़ नहीं पाते हैं। आप लोग जब कैंप में जाते हैं सर, तो सबसे ज्यादा किन समस्याओं को लेकर के लोग आपके पास आते हैं? आपने सही कहा, पूर्णिया, ग्रीन पूर्णिया तो पूर्णिया से शुरू हुई, लेकिन हम लोगों की शाखा भी रानी पतरा है, रमदा है, ये जलालगढ़ है, और आगे भी हम लोग कई प्रखंड में, जितना भी प्रखंड पूर्णिया में, सब जगह शाखा खोलने जा रहे हैं। इसलिए देहात के लोग भी इससे जुड़ सकते हैं और अपनी तरफ से जो सेवा, स्वच्छता सेवा हो या मेडिकल कैंप हो, शुरू कर सकते हैं। हम लोग ग्रीन पूर्णिया के सदस्य पूर्णिया से आके उनको सहयोग करेंगे। इसलिए ऐसा नहीं है कि केवल पूर्णिया वाले इसमें है, पूर्णिया से बाहर भी ये संस्था काम कर रही है। और हम लोग यहाँ पर अभी जो भी कैंप लग रहा है, बहुत सी गरीब मरीज है, ऐसा गरीब है कि जो घर में रह जाएंगे, बीमारी से ग्रसित होकर रह जाएंगे, तकलीफ, लेकिन इलाज कराने बाहर नहीं निकले। हम लोग उसी के लिए आए हैं, कोई पैसे वाले के लिए नहीं आए हैं। ये हम लोग बस जैसा कि यहाँ पे जो कैंप में जो है सिर्फ जो अभी जांच करवाने के लिए आते हैं, लेकिन अगर किन्हीं को ऑपरेशन से संबंधित समस्याएं हो जाती है, वो अगर पूर्णिया से जाके जुड़ते हैं, तो क्या सर वो सेवाएं निःशुल्क होती है या उसमें कुछ फीस चुकाना होता है? निःशुल्क तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर 3 हर्निया के पेशेंट यहाँ पर हम लोगों ने देखा है, जिसको कि मैंने वहाँ पर हॉस्पिटल में बुलाया है। तो ऑपरेशन हम मान लीजिए निःशुल्क करेंगे, लेकिन और सब जगह तो जो खर्चा है उसको वो तो उठाना पड़ेगा ना। मतलब जो आपकी तरफ से जो सहयोग होगा सर, उस पे आपका पूरा ये सहयोग रहेगा, लेकिन जिसपे जो एक्स्ट्रा खर्च होगा वो मरीज को वो करना होगा। जो मिनिमम अगर कोई 10 रुपए का चीज है, तो वो हम कोशिश करेंगे कि 2-3 रुपया में ही उसका काम चल जाए। यही जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ग्रीन पूर्णिया कैसे काम करता है, और ग्रीन पूर्णिया का जो उद्देश्य है वो साफ आपको अनिल कुमार गुप्ता सर के द्वारा पता चल गया। यहाँ पे कई और भी डॉक्टर्स हैं, उनसे भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार के जो काम होते हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, वो जो तरीका होता है वो किन तरीकों को अपनाएंगे जो ज्यादा स्वस्थ रह सकते हैं। तो हमारे साथ डेंटिस्ट हैं, उनका नाम है अंकिता संचेती जी। तो आइए उनसे बात करते हैं। तो मैम, आप डेंटिस्ट हैं, दांतों की समस्याओं को देखते हैं। अक्सर लोगों को जो दांत की समस्या होती है वो किन कारणों से होती है? अक्सर लोगों को जो दांत की समस्या है वो उनका जो खाना पीना है, और वो एक नेग्लिजेंसी है कि ब्रश नहीं करते, खाना चिपका रह जाता है, इसकी वजह से जो है समस्या उत्पन्न हो रही है। दांत में जो कीड़े लगने की समस्याएं होती है, जहाँ दांतों का जो दर्द है, मसूड़े में जो सूजन हो जाता है, उन सभी समस्याओं के लिए क्या एक जो उपचार होता है, जो लोकल में जो उपचार होता है, घरेलू उपचार होता है मैम, वो जो लोग हैं किस प्रकार के? एक्चुअली डायरेक्ट दर्द शुरू नहीं होता दांत में,
पहले दांत में हल्का हल्का कीड़ा लगना शुरू होता है, उस वक्त लोग उसको इग्नोर कर देते हैं कि पेन तो हो नहीं रहा, क्यों जाना है। जो इग्नोरेंस ये जो चलता है तो लास्ट में जाके पेन जो है वो आ जाता है। अगर वो पेन के पहले ही आ जाए तो वो पेन ही नहीं आएगा, और इससे क्या होगा, लोगों को आरसीटी तक जाना ही नहीं पड़ेगा। तो जैसा कि टीवी वगैरह में जो दिखाते हैं कि 2 टाइम ब्रश करना है, ये रूल एकदम सही है? हाँ, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अंकिता संचेती मैम से हमारी बात हुई और उन्होंने बताया कि लोगों को जो खान पान होता है उसके लिए दांतों की साफ सफाई है वो किस प्रकार से करनी चाहिए। तो यहाँ पे और भी कई डॉक्टर हैं, चलते हैं उनसे जुड़ते हैं। भीड़ तो काफी है यहाँ पे, लोगों का जो उत्साह है वो भारी है यहाँ पे। तो चलिए और भी डॉक्टर से उनसे जुड़ते हैं। मैंने भी पर्ची कटाई है और अभी रत्नदीप सर के पास हम आए हुए हैं और सर से जानेंगे, मेरी कुछ समस्याएं हैं उस पर भी बात करेंगे। सर ये मेरे पर्ची है। क्या दिक्कत हो रहा है आपको? सर मुझे सुबह के समय में जो होता है खट्टा डकार के साथ उल्टी हो जाता है। अच्छा, कब से हो रहा है? ये तकरीबन 2-3 साल से हो रहा है। तो इससे पहले भी मैंने एक डॉक्टर साहब को दिखाया था, उसकी कुछ रिपोर्ट्स है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये सर लैट्रिन कैसा होता है? मतलब क्लियर नहीं हो पाता है, खाना टाइम पे खाते हैं? तो मुश्किल हो जाता है सर काम की ये वजह जो से। आपका इंडोस्कोपी में जो है ना, जो पेट का जो आंत है उसमें थोड़ा सा इरोजन आया हुआ है, ये सर 2 साल पहले की रिपोर्ट है। उसके लिए दवाई लिए हुए थे? हाँ जी, पहले बीच में इलाज कराया अच्छा, है। जो गैस जो बनता है तो क्या होता है? आपका पेट भारी लगता है या छाती में जलन होता है या मुंह में खट्टा पानी आता है? मुंह में खट्टा पानी आता है और सीने में जो जकड़न रहता है वो मतलब कुछ जकड़ा हुआ रहता है, उसको फ्री करने के बाद हड्डी के टूटने जैसा एहसास होता है। लैट्रिन सही होता है, कब्ज वब्ज तो नहीं रहता है? कब्ज नहीं रहता है, लेकिन है कि वो क्लियर नहीं हो पाता है। क्लियर नहीं होता। सांस उसमें कोई दिक्कत? सांस में तो सर कोई दिक्कत नहीं है। क्या काम करते हैं आप? सर तो फिलहाल तो हम रिपोर्टर हैं कोसी सीमांचल न्यूज के। खाना टाइम पे लेते हैं या नहीं लेते हैं? सर थोड़ा मुश्किल हो जाता है काम की वजह से। लेना तो जरूरी है। मेन आपका जो है ना गैस से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है। 1 महीने के लिए दवाई लिख रहे हैं, 1 महीना खाइए, खाना टाइम पे खाइए, खाली पेट नहीं रहना है ज्यादा। अभी के समय में लोगों के बीच जो है पेट की समस्याएं बहुत ज्यादा है। मेन उसके लिए आप ये बताइए कि लोग किस प्रकार के जो है रूटीन को फॉलो करेंगे ताकि उनकी जो पेट की समस्या है वो कुछ हद तक कम हो जाए। एक तो यही है कि टाइम पे खाना ले, लंबे टाइम तक खाली पेट नहीं रहे, स्ट्रेस को थोड़ा कम करे, एक्टिविटी ज्यादा करे। लोगों में जो है एक्टिविटी का भी कम ये है, फाइबर वाला चीज या जो वाटर इनटेक है वो भी कम रहता है, जिसकी वजह से पेट की प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा होती है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी मैं रत्नदीप सर के साथ था और जो लोगों में आजकल जो है खान पान को लेकर विशेषकर जो होता है पेट की समस्याएं ज्यादा उत्पन्न हो जाती है। तो उनसे सर से जैसे कि आप लोगों ने सुना कि जो जरूरी नियमों का जो पालन होता है, जो खान पान का जो तरीका है उसको संयमित रखते हुए जो है उस पर ध्यान देने की जरूरत है और फिजिकल जो एक्टिविटी है वो भी लोगों को करनी चाहिए।